अब आज के इस वीडियो से विद्यार्थियों को त्रिकोणमिति का एक नया अध्याय या एक नया शीर्षक दो कोणों के योग एवं अंतर के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित नियमों एवं सूत्रों की सहायता से प्रश्नों को हल करना अथवा सत्यापित करना सिखाया जाएगा। पहली बात आती है कि अभी तक विद्यार्थियों ने विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों को सीखा। जो 6 प्रमुख त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उन्हें सीखा, उनके व्युत्क्रमों को जाना और उनमें अनुपातिक पारस्परिक संबंधों को सूत्रों के माध्यम से विद्यार्थियों ने उनको प्रयोग करना सीखा। अब एक से अधिक त्रिकोणमितीय अनुपातों को एक साथ प्रयोग किया जा रहा है, अर्थात दो अनुपातों का योग किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर साइन ए प्लस बी लिया गया है, साइन ऑफ ए प्लस बी इसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ए और बी क्या है? दो अलग अलग न्यून कोण हैं। यदि दो अलग अलग न्यून कोण हो उनके लिए अगर हम उनके योगफल को किसी त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना चाहें तो ये निम्न सूत्र विद्यार्थियों को दिखाए गए हैं। यहाँ पर क्या हमको देखने को मिलता है कि साइन ऑफ ए प्लस बी जो कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के बराबर होता है। जब साइन ऑफ ए माइनस बी है तो यहाँ प्लस की जगह हमारा माइनस हो जाता है, अर्थात साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो जाता है। ध्यान रखना जरूरी ये है कि कॉस में कॉस ऑफ ए प्लस बी में यहाँ मध्य में अंतर का चिन्ह अर्थात माइनस का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। ये विद्यार्थियों को विशेष ध्यान रखना होता है क्योंकि यहाँ पर अक्सर गलती होती है कि कॉस ऑफ ए प्लस बी जब हम देखते हैं तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देते हैं जो कि गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी प्रकार जब यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो ये चिन्ह विपरीत होता है, कॉस में प्लस हो जाता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन का सूत्र जो होता है वो थोड़ा दूसरे तरीके का होता है। टेन और कॉट के ये 4 सूत्र आपको दिखाए जा रहे हैं। टेन ऑफ ए प्लस बी टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। इसी प्रकार टेन ऑफ ए माइनस बी टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ए प्लस बी होने पर ऊपर प्लस रहेगा नीचे माइनस, ए माइनस बी होने पर ऊपर माइनस और नीचे प्लस रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। कॉट जो टेन का व्युत्क्रम होता है तो यहाँ पर देखिए सूत्र जो व्युत्क्रम बन रहा है वो कुछ इस प्रकार बन रहा है कि यदि हमारी हथेली इस प्रकार है तो इसको फ्लिप कर दिया गया है नंबर 1 ऐसे, और दूसरे बात क्या हो गई, ये उल्टा हो गया है। अगर ऐसे है तो ये हम ऐसे उल्टा करके इसको घुमा देते हैं। कहने का तात्पर्य है, देखिए यहाँ पे जैसे टेन ए इंटू टेन बी है तो ये क्या हो गया, कॉट ए इंटू कॉट बी -1 है तो ये -1 उधर हो गया। तो इस प्रकार अपॉन ए प्लस बी के रूप में है तो कॉट बी प्लस कॉट ए। यहाँ देखिए टेन ए प्लस टेन बी है, यहाँ पर ये फ्लिप हो गया है, घूम गया है, अर्थात कॉट बी प्लस कॉट ए। हालांकि कॉट बी प्लस कॉट ए को आप कॉट ए प्लस कॉट बी भी कह सकते हैं, लेकिन माइनस सूत्र में ये गलती कर देगा तो इसलिए हम कॉट बी प्लस कॉट ए याद रखते हैं। माइनस सूत्र में कॉट बी माइनस कॉट ए याद रखते हैं। यानी अंश और हर के रूप में भी परिवर्तित हो रहा है और दाएं बाएं में भी ये कुल मिला के परिवर्तित हो रहा है। तो इस प्रकार ये व्युत्क्रम इसका तैयार होता है। तो ये प्रमुख सूत्र थे यहाँ पर योग और अंतर से संबंधित। अब विद्यार्थी सीखेंगे इस अध्याय के प्रमुख प्रश्नों को। शुरुआत की जा रही है अभ्यास के सरल प्रश्नों से। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि पहले प्रश्न का फर्स्ट पार्ट है, साइन 105 अंश की वैल्यू निकालनी है। अब विद्यार्थियों को ध्यान क्या देना है कि पहली बात तो हमें पहचानने की जरूरत होती है कि कब हम योग और अंतर के सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू 105 अंश है तो अगर इसको हम चतुर्थांश पर तोड़ते हैं, जैसा कि पीछे तुम्हें सिखाया गया है, वहाँ 90 प्लस पर अगर तोड़ते हैं तो 90 प्लस 15 होता है और 15 अंश की वैल्यू हमको पता नहीं होती। इस प्रकार इस 105 अंश को जब हम 90 प्लस 15 पे तोड़ेंगे तो हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा,
अर्थात सफल नहीं होगा। तो इसलिए हमको इस कोण को उन दो कोणों के योग अथवा अंतर के रूप में विभाजित करना होता है जिनकी वैल्यूज हमको पता होती है। तो हमको 60 और 45 अंश की वैल्यूज पता है, तो हम इसको कह सकते हैं कि साइन ऑफ 60 अंश प्लस 45 अंश। अब देख रहे हैं कि 60 और 45 दोनों ही न्यून कोण हैं, तो इसको a मान लिया गया और इसको b मान लिया गया, तो साइन ऑफ a प्लस बी का ये फॉर्मेट बन गया। तो साइन ऑफ a प्लस बी में हम फार्मूला लगाते हैं, तो साइन a जहाँ a होगा वहाँ 60 लिखेंगे, जहाँ b होगा वहाँ 45 लिखेंगे। तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अभी हमने बोला क्या कि जहाँ a है वहाँ a की वैल्यू, जहाँ b है वहाँ b की वैल्यू। सूत्र को हम पढ़ेंगे और सवाल को लगाएंगे, अर्थात प्रश्न में जो मान दिया गया है लिखेंगे, वो पढ़ेंगे सूत्र। अब वैल्यूज पुटअप करते हैं। साइन 60 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, साइन 45 1/√2। सरलीकरण करते हैं। 2√2 पहले पद में और 2√2 दूसरे पद में हर बराबर हैं, इसलिए 2√2 ही लिखेंगे। तो √3 × 1 √3 प्लस 1 × 1 1, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब इसको चाहे तो यहाँ का हम परिमेयकरण कर देते हैं, जिसके लिए √2 का ऊपर नीचे गुणा किया जाएगा। इससे होगा क्या, हर की करणी समाप्त हो जाएगी, बटे 4 हो जाएगा। √3 का √2 में गुणा करोगे तो √6 प्लस √2। तो इस प्रकार ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। साइन 105 अंश बराबर √6 प्लस √2/4। तो इसी प्रकार इसका अगर हम सेकंड पार्ट चुनते हैं तो हल करेंगे हम। पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दिया गया है tan 15 अंश। तो अब इस 15 अंश को हम कैसे विभाजित करेंगे, उन दो कोणों में विभाजित इसको करना है, तोड़ना है योग अथवा अंतर के रूप में, जिनकी वैल्यूज हमें पता है। तो हम इससे कह सकते हैं tan, चाहे कह दो 60 - 45 15 आ जाएगा, और चाहे कह दो 45 - 30, क्योंकि हमको 45 की वैल्यू भी पता होती है और 30 की वैल्यू भी पता होती है। तो ये बन गया फॉर्मेट tan ऑफ a - b। सूत्र क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। वैल्यूज पुटअप करेंगे। 1 - tan 30 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1/√3, तो बराबर। अब इसको सरल करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर अंश के सरलीकरण में तिरछा गुणा हो जाएगा, तो √3 - 1/√3 बटे हर में क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1/√3। अब भिन्न में भिन्न का भाग है तो पलट के गुणा हो जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, √3 - 1/√3 इंटू √3/√3 प्लस 1, ये √3 कट जाएगा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हर में करणी है, तो पुनः इसका परिमेयकरण भी करना पड़ेगा। तो √3 - 1 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो जिससे क्या होगा, इसकी वैल्यू नीचे हो जाएगा, वर्गांतर सूत्र हो गया, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ऊपर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास a स्क्वायर 3 प्लस b स्क्वायर 1 माइनस 2ab, तो 2√3 अपॉन 3 - 1। 3 में घटाएंगे 2 आएगा, 2 का भाग लगा देंगे, तो 3 1 4 में 2 का भाग लगाएंगे 2 माइनस √3। तो इस प्रकार ये वैल्यू आपकी प्राप्त हो जाती कितनी, tan 15। तो इस प्रकार हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है, वैल्यू निकल आती है। अब आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अब यहाँ थर्ड पार्ट हल करेंगे। पहले का हम थर्ड पार्ट की वैल्यू निकालेंगे। दिया गया है साइन 23 अंश, कास 67 अंश, प्लस कॉस 23 अंश और साइन 67 अंश। अभी जब हम इसको देख रहे हैं तो ये हमें सूत्र जैसा दिख रहा है। 23 को a कह दिया
67 को बी कह दिया, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये सूत्र होता है साइन ऑफ ए प्लस बी। तो 23 प्लस 67, तो ये बराबर साइन, ये हमारे पास होता है 90, और साइन 90 की वैल्यू हमको पता क्या है, 1 होती है। तो इस प्रकार ये वैल्यू आपकी निकल आती है। इसी प्रकार फोर्थ पार्ट जब उठाएंगे तो दिया गया है कॉस 125 अंश, कॉस 35 अंश माइनस साइन 125 अंश और साइन 35 अंश। तो कॉस 125 कॉस 35, तो कॉस ए कॉस बी, इस प्रकार ये क्या बन जाएगा, साइन ए साइन बी, बीच में चिन्ह क्या है, माइनस। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये सूत्र होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी का। तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आता है इसका, कॉस 100। अब इसमें टोटल तो यही आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ा सा चेंजेस होते हैं क्वेश्चन में, अगर इस माइनस की जगह प्लस हो तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होगा, जो कि कॉस ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला होगा। तो 125 से जब हम 135 घटाएंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इस प्रकार, सॉरी 0 अंश नहीं है, 0 वैल्यू है। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है वो बाय मिस्टेक थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण है, तो इसलिए यहाँ पे आप प्लस को यूज करके इसको हल करेंगे और ये आंसर आपका प्राप्त होगा। अब अगले क्वेश्चन में है tan 75 प्लस cot 75 बराबर 4 सिद्ध करना है। तो देखिए tan और cot दोनों ही 75 दिए गए हैं। हम जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो अगर tan 75 की वैल्यू पता हो तो cot 75 की तुरंत बता दी जाएगी। तो इसलिए करेंगे क्या, लगाने से पहले यहाँ पर हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं। चूंकि tan 75 अंश, इसको हम तोड़ देंगे tan 45 प्लस 30, क्योंकि हमें इससे दोनों वैल्यूज पता होती हैं। तो बराबर होता है tan ऑफ ए की जगह हमको लिखना चाहिए 45 प्लस tan बी अर्थात tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30, तो इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई रूट 3, tan 30 की वैल्यू 1 माइनस 1 इंटू 1 बाई रूट 3, तो बराबर तिरछा गुणा हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3 बटे रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3। चाहे तो हम ऐसे इसको काट सकते हैं। अब जो बचा रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, तो इसका परिमेयकरण करना होगा, तो रूट 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 हो गया 2, 2 का जब हम भाग लगाएंगे ऊपर तो 2 दूनी 4 प्लस 2 एकम 2 अंडर रूट 3, तो 2 प्लस रूट 3, ये वैल्यू आ जाती है tan 75 अंश। अब चाहो तो आप LHS उठा लो, हमने उठाया LHS, क्या था tan 75 प्लस cot 75। तो इससे पहले tan 75 की वैल्यू आई है तो हम निकाल लेंगे cot 75, इसलिए cot 75 अंश बराबर इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, तो 1 अपान 2 प्लस रूट 3। तो यहाँ पर 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपान 2 प्लस रूट 3। तो अब देखिए क्या होगा, तिरछा गुणा हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 प्लस 2 दूनी 4 रूट 3 प्लस 1 बटे 2 प्लस रूट 3। फिर इसका परिमेयकरण करेंगे तो 2 माइनस रूट 3 से, सॉरी ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 से, तो बराबर
ये इधर देखिए क्या होगा, 4 1 3 7 7 1 8, 8 प्लस 4 रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 अपान 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो इन दोनों का गुणा कर देते हैं, तो 8 दूनी 16 माइनस 8 रूट 3, फिर 4 रूट 3 का गुणा करते हैं तो प्लस 8 रूट 3 माइनस रूट 3 का गुणा 3 चौको 12 बटे 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का 3, 4 में 3 चला गया 1। तो ये बराबर वैल्यू कितनी आ जाती है? अब देखिए ये तुम्हारे कट जाएंगे, 16 में 12 चले गए 4 और बटा 1, तो यही तुम्हारा सिद्ध करना था। तो ये तुम्हारा प्रूफ हो जाता है और इस प्रकार ये कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार अब तीसरा प्रश्न यहाँ भी सिद्ध करना है, तो इसका हल स्टार्ट करते हैं। साइन 75 बराबर इतना सिद्ध करना है, तो LHS उठा लेंगे। तो LHS हमारे पास क्या है? साइन 75 अंश, ये बराबर हो जाएगा साइन 45 प्लस 30 अंश, तो बराबर साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30, तो 1/√2 वैल्यू इंटू √3 बटे 2 वैल्यू प्लस 1/√2 वैल्यू इंटू 1/2, तो बराबर √3 बटे 2 प्लस 1 बटे 2 तो हर बराबर है, तो ऊपर आ गया √3 प्लस 1 अपान 2√2। परिमेयकरण करना होगा तो √2 का ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, क्योंकि एक करनी में उसी का गुणा करते हैं हम। तो ऊपर हो जाएगा √6 प्लस √2 और नीचे √2 का गुणा 2 दूनी 4। तो यही तुमको सिद्ध करना था, तो हम क्या कह सकते हैं? RHS प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। तो इसी प्रकार इसमें सेकंड पार्ट में देखिए क्या था, tan 9 प्लस tan 36 प्लस tan 9 इंटू tan 36 बराबर 1। अब देखते हैं इसका सेकंड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब यहाँ पे दिया क्या गया है, tan 9 प्लस tan 36 प्लस tan 9 इंटू tan 36, अर्थात ये tan A प्लस tan B प्लस tan A इंटू tan B बराबर 1 हमको लाना है। अभी हम जानते हैं 36 और 9 का योग 45 अंश होता है, तो हम लिखेंगे क्या, चूंकि tan 45 अंश बराबर tan ऑफ 9 प्लस 36, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो tan 45 की वैल्यू 1, इधर सूत्र लग जाएगा, तो tan 9 प्लस tan 36 बटे 1 माइनस tan 9 इंटू tan 36, तिरछा गुणा कर देते हैं इसको 1/1 बना के, तो tan 9 प्लस tan 36 बराबर 1 माइनस tan 9 इंटू tan 36। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, tan 9 प्लस tan 36, इधर माइनस का इधर पक्षांतर कर लीजिए, तो प्लस tan 9 इंटू tan 36 बराबर 1, और यही हमें सिद्ध करना था। तो सीधे सीधे प्रूव्ड हो गया। अब इस प्रश्न में हमें कोई LHS या RHS नहीं उठाना पड़ा था, ये ऐसे ही हमने सिद्ध कर लिया। चूंकि हमने यहाँ गुण देखा कि 9 और 36 का योग 45 अंश है, इसीलिए हमने लिख लिया कि tan 45 को हम कह सकते हैं कि tan ऑफ 9 प्लस 36। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यूज दी गई हैं और सिद्ध करना है अल्फा प्लस बीटा बराबर π/4। तो जो आपको सिद्ध करना है इसी को आप चुनिए। तो अब हम लिखेंगे क्या, यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं या सत्यापन इसको कह सकते हैं। चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर π/4 आपको सिद्ध करना है, जब आप दोनों पक्षों में tan लेंगे, दोनों
पक्षों में tan लेने पर ये क्या बन जाएगा, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बराबर tan पाई बाई 4। तो इसका अब हम लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, तो यहीं से अब सत्यापन हमारा चालू हो जाएगा। tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा सूत्र होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो बराबर वैल्यूज पुटअप करेंगे। tan अल्फा की वैल्यू क्या दिया गया है, m अपॉन m प्लस 1 प्लस tan बीटा की वैल्यू 1 अपॉन 2m प्लस 1 बटे 1 माइनस m अपॉन m प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2m प्लस 1। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके हर बराबर नहीं है, तो इसलिए लॉसा लेना पड़ेगा। तो अंश का लासा अलग होगा और हर का अलग होगा। तो अंश का लासा क्या होगा, m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1। तो जब m प्लस 1 का टैली इधर करेंगे हम, तो ये 2m प्लस 1 का इधर गुणा हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या, 2m स्क्वायर प्लस m का गुणा होगा m। इसी प्रकार m प्लस 1 का गुणा होगा तो m प्लस 1। नीचे आते हैं तो m इंटू 1 m हो जाएगा अपॉन, अब इस बटे का इधर तिरछा गुणा भी हो जाएगा, m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 और ये माइनस पूरे में बटा लग जाएगा m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1। तो ये क्या हुआ है, ये जो बटा हुआ, ये जो बटा है यहाँ पे, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो इनके गुणनफल का यहाँ तिरछा गुणा किया गया है और माइनस m इंटू 1 m लिख दिया गया है। तो अब देखते हैं कि ये अंश का जो हर है और इस हर का जो हर है, ये दोनों समान है, इसलिए हम इनको काट सकते हैं। आगे चलते हैं। बराबर मेन बटा लगाया हमने, ऊपर हमने देखा क्या, 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। नीचे इनका गुणा कर लेते हैं, तो 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 2m प्लस 1। पहले m का गुणा किया 2m स्क्वायर प्लस m, फिर 1 का किया 2m प्लस 1 माइनस m। ये देखिए m ये कट जाता है, तो ऊपर बचा 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 बटे नीचे 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। तो और अंश और हर दोनों ही बराबर प्राप्त हो गए, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये बराबर 1 आ गया। और हम जानते हैं 1 वैल्यू काहे की होती है, tan पाई बाई 4 की। तो यही हमारा हमको RHS प्रूव करना था, जो कि प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। इसे हल करेंगे। सिद्ध करना है साइन 10 अंश 26 मिनट कॉस 19 अंश 34 मिनट प्लस कॉस 10 अंश 26 मिनट साइन 19 अंश 34 मिनट। तो यहाँ दो कोण दिए गए हैं, 10 अंश 26 मिनट देखो, और दूसरा दिया गया 19 अंश 34 मिनट। तो जरा इनको हम अलग कहीं जोड़ के चेक कर लें। 10 अंश 26 मिनट और ये 19 अंश 34 मिनट, टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 मिनट, और ये हो गए 29 अंश। और हम जानते हैं कि 60 अंश का 1 मिनट होता है, सॉरी 60 मिनट का 1 अंश होता है। तो 60 मिनट काट करके 1 अंश में जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा 30 अंश। अर्थात इन दोनों का योग हो जाता है 30 अंश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। LHS उठाएंगे। साइन 10 अंश 26 मिनट कॉस 19 अंश 34 मिनट प्लस कॉस 10 अंश 26 मिनट साइन 19 अंश 34 मिनट। ये इतना भाग अलग कर देते हैं।
तो यहाँ हम देख क्या रहे हैं कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का रूप है, तो इसका सूत्र बन जाता है साइन ऑफ ए प्लस बी 10 अंश 26 मिनट प्लस 19 अंश 34 मिनट, और दोनों का टोटल अभी हमने यहाँ चेक किया हुआ है, तो ये कितना है 30, तो ये हो गया साइन 30 अंश, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब हम कह सकते हैं कि RHS प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार का अगला प्रश्न है। यहाँ पे जब हम LHS उठाएंगे तो हमारे पास LHS है साइन ऑफ n+1 ऑफ a इंटू साइन ऑफ n+2 ऑफ a प्लस कॉस ऑफ n+1 a इंटू कॉस ऑफ n+2 ऑफ a। अब इसमें करना क्या है कि साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी के रूप में लिखा है, और जो सूत्र हमने पढ़ रखा है वो क्या होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इधर का जो पद है वो पहले लिख लेते हैं, कॉस ऑफ n+1 ऑफ a मंझले ब्रैकेट में कर दो इंटू कॉस ऑफ n+2 ऑफ a प्लस साइन ऑफ n+1 ऑफ a इंटू साइन ऑफ n+2 ऑफ a, तो बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हो गया। तो कॉस ऑफ a माइनस बी अर्थात n+1 ऑफ a माइनस n+2 ऑफ a। तो अभी हमने क्या देखा, कॉस यहाँ a कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा n+1 माइनस n माइनस 2, माइनस से चिन्ह बदल जाएंगे, तो बराबर कॉस ऑफ a ऑफ, यहाँ पर देखिए n में n कट जाएगा और ये आ जाएगा -1, तो ये बन गया तुम्हारा कॉस ऑफ -a, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस हो गया, तो ये आपका RHS प्रूव्ड हो जाता है। इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब अगला प्रश्न विद्यार्थी ध्यान दें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिया गया है कोट अल्फा बराबर 1/2 और सेक बीटा बराबर -5/3, जहां अल्फा बिलोंग कर रहा है पाई से 3π/2 के बीच में, और बीटा बिलोंग कर रहा है π/2 से पाई के बीच में। तो जरा एक चतुर्थांश हम बना लेते हैं। हम जानते हैं कि ये है 0, ये है π/2, और ये है पाई, ये है 3π/2, और ये है 2π। तो इस प्रकार चतुर्थांश होता है। तो अल्फा कहाँ कर रहा है पाई से 3π/2, पाई से लेकर 3π/2, अर्थात ये रेंज हो गई अल्फा की, ये रेंज आ गई अल्फा के लिए। बीटा क्या है π/2 से पाई, π/2 से पाई, अर्थात यहाँ पे आ गया। तो अब हम लिखेंगे क्या इसमें, चूंकि अल्फा बिलोंग टू पाई से 3π/2 के बीच में, तो इसलिए अल्फा तृतीय चतुर्थांश में है। तथा बीटा बिलोंग टू π/2 से पाई तक, इसलिए बीटा द्वितीय चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है। चूंकि कॉट अल्फा बराबर 1/2, इसलिए tan अल्फा क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा का व्युत्क्रम होता है, तो 1/1/2, तो ये बराबर आ जाएगा 2। ठीक है ना। अभी क्या है कि अल्फा किस चतुर्थांश में है, तृतीय में है, तो अल्फा तृतीय में है, चूंकि अल्फा तृतीय चतुर्थांश में है, अतः tan अल्फा का मान पॉजिटिव होगा या धनात्मक होगा, और पॉजिटिव वैल्यू दी गई है,
2 दी गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। सेक बीटा बराबर -5/3 दिया गया है। चूंकि सेक बीटा -5/3 दिया गया है ना, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर बीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1, ऐसा तो नियम सिखाया गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये -5/3 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बीटा बराबर 1। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 25/9, और प्लस 25/9 का पक्षांतर कर देंगे तो 1 माइनस 25/9, ये माइनस tan स्क्वायर बीटा। तो इस प्रकार हमने देखा कि माइनस tan स्क्वायर बीटा बराबर आ गया 9 एकम 9, 9 में 25 चले गए तो -16/9। अब माइनस माइनस कट जाएगा तो tan बीटा कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 4/3। अब बीटा किस चतुर्थांश में था, बीटा हमारा था द्वितीय चतुर्थांश में। तो लिखेंगे क्या, चूंकि बीटा द्वितीय चतुर्थांश में है इसलिए tan बीटा द्वितीय में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव होगा तो इसलिए यहाँ पे tan बीटा क्या लिया जाएगा, -4/3। अब हमको निकालनी है वैल्यू काहे की, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की। तो इसलिए tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बराबर tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो tan अल्फा की वैल्यू भी ऊपर कितनी आई है, 2 वैल्यू आई है, 2 प्लस ये -4/3 बटे 1 माइनस 2 इंटू -4/3। अब इसको इधर सरल कर लेते हैं तो बराबर ये 3 दूनी 6 -4 अर्थात 2/3, या ऐसे लिख दो 6 -4/3 बटे नीचे 3 एकम 3 माइनस 4 दूनी 8/3। अब ये बटे के 3 तो कट जाएंगे, 6 में 4 चला गया 2 बटे, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉरी, तो 8 3 11। तो इस प्रकार tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2/11। चाहो तो लिख दो, अतः tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बराबर 2/11। ये वैल्यू आपकी प्राप्त हो गई और प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार आज का वीडियो अब यही समाप्त होता है, और इस अभ्यास में विद्यार्थियों ने 2 कोणों के योग एवं अंतर के त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्रों का प्रयोग करते हुए विभिन्न प्रश्नों को हल करना सीखा है।